आज का हमारा टॉपिक डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में है एनपी कंप्लीटनेस। अब तक जो हमने कोर्स में कवर अप किया था वहाँ हमने हमेशा यही देखा था कि कुछ प्रॉब्लम के लिए हमारे पास कोई मेथडोलॉजी अवेलेबल है जो कि कुछ पॉलिनॉमियल टाइम के अंदर उसे सॉल्व कर देती है। ये सारी हमारे पास क्या थी? गुड न्यूज़ थी। जो एनपी कंप्लीटनेस है वो हमारे लिए एक तरह से बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ हम इसे क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास इनको क्विकली सॉल्व करने के सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं हैं, कि कैन नॉट बी सॉल्व क्विकली। और ये हमारे पास इस तरह के प्रॉब्लम जो हैं वो अक्सर हमारे सामने आते रहते हैं। अब जब हमें मालूम हो जाए कि एल्गोरिदम या प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो बहुत हार्ड है, फिर हम क्या करें? फिर हम उनको किस तरीके से सॉल्व करें? तो हम तीन डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हैं वो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटजी हमारी क्या होती है कि हम कोई हेरिस्टिक यूज करें। और हेरिस्टिक से हमें क्या होगा कि हम एक रीजनेबल प्रॉब्लम को रीजनेबल टाइम में सॉल्व करने के लिए एक मेथड बना लें जो कि क्या करे, मोस्ट कॉमन केसेस को सॉल्व कर ले। यानी हमें मालूम है वो सारा कुछ तो सॉल्व आउट नहीं कर सकता, लेकिन मोस्ट कॉमन केसेस को सॉल्व कर ले। सेकंड, हम क्या स्ट्रेटजी कर सकते हैं कि हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हासिल कर लें। अब अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम ऐसा सॉल्यूशन बनाएं जो कि करेक्ट होने के क्लोज तरीन हो, अप्रोक्सीमेट हो, यानी क्लोज तरीन हो। करेक्ट बिल्कुल 100% जो हमारा प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन हम उसके करीब तरीन जो है वो जा सके। और थर्ड हमारे पास क्या है, हम एक्सपोनेंशियल टाइम सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करें। और हमें इसकी वरी नहीं होनी हो कि हम उसको कितनी देर हमें लगेगी। हमें बस यही होना हो कि हमने हर सूरत में एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन हासिल करना है। तब हम एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या कर रहे थे, हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या होता है कि हम बहुत सारे वैल्यूज़ के अंदर या सॉल्यूशंस के अंदर बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब जब हमें मालूम हो जाए कि हमारे पास प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम एनपी कंप्लीटनेस की तरफ जा रहे हैं या हार्ड होते जा रहे हैं, तब हम उसे क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम को डिसीजन प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। डिसीजन प्रॉब्लम क्या है कि इंस्टेड के हम बेस्ट वैल्यू हासिल कर रहे हों, हम बेस्ट की जगह सिर्फ ये कोशिश करते हैं क्या यहाँ आंसर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। कि अगर तो आंसर एग्जिस्ट करता है हमारे पास आंसर होगा यस, या फिर नहीं करेगा तो हमारे पास होगा नो। तो हमने बेस्ट वैल्यू हासिल करने की जगह हम सिर्फ उसको रिड्यूस कर देते हैं दूसरे एक प्रॉब्लम के अंदर कि क्या यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। और डिसीजन प्रॉब्लम्स जो हैं वो आसान होते हैं उनको स्टडी करना। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमने अनवेटेड डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट आउट करना है। जैसे आपको कहा जाए कि फाइंड अ पाथ बिटवीन यू एंड वी दैट यूजेस द फ्यूएस्ट एजेस, बहुत सबसे कम एजेस फाइंड आउट करें, लेकिन ग्राफ जो होगा वो अनडायरेक्टेड ग्राफ हो। अब इंस्टेड के हम इसका परफेक्ट सॉल्यूशन हासिल आउट करें, हम इस ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम को डिसीजन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कि हम उसे कहते हैं क्या यहाँ पे पाथ एग्जिस्ट भी करता है जो कि एट मोस्ट के एजेस क्या हो, यानी के से कम हो सके लेकिन मैक्सिमम जो है
वो के एजेस तक हो, तो आंसर इसका यस एंड नो के अंदर होगा। जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था वो हमारे पास क्या था कि हमें बेस्ट वैल्यू चाहिए थी, बेस्ट पाथ चाहिए था जिधर से हमारे पास ये शॉर्टेस्ट पाथ बन जाता। अब इसे फाइंड आउट करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था, तो हमने उसे डिसीजन प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट कर दिया कि क्या पाथ जो कि एट मोस्ट जो है के एजेस तक जाए एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। अगर हम कर लें कि एग्जिस्ट करता है तो हमारा एक पाथ जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, तो हम अप्रोक्सीमेटली जो है उसे क्लोज तक ले आएंगे। अब हमारे सामने दो किस्म की चीजें कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही हैं। एक हमारे पास है एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरी है हमारे सामने प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी। एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या था हमारे पास कि हमें मेजर करना था कि कितना डिफिकल्ट है कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करना, एल्गोरिदम की कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करना। ये हमारे लिए एक टास्क था जो कि एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर जो है आता है। उसके मुकाबले में हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को हमने ढूंढना है, तो इस दर हमारे पास टास्क क्या है। तो इधर हमें ढूंढना है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रॉब्लम, कि हमारे पास क्या है, टास्क इज अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रॉब्लम with the lowest order of growth of complexity for the solving the problem। यहाँ हमें मालूम करना है लोअर ऑर्डर ऑफ अ ग्रोथ ऑफ अ प्रॉब्लम, कि अगर हमने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो वो हमें किस ऑर्डर ऑफ ग्रोथ में, लोएस्ट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ के अंदर जो है वो हासिल हो सकते हैं। आसान अल्फाज में हम इसे कहें कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को कि वो कितने हार्ड है, कितने डिफिकल्ट है। एल्गोरिदम की हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी हम फाइंड आउट कर रहे थे तो हम सिर्फ कंप्यूटेशंस को देख रहे थे। यहाँ प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटीज को देख रहे हैं तो हम ये चेक कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कितना हार्ड है सॉल्व करने के लिए। अब आगे हम देख रहे हैं प्रॉब्लम की क्लास को। क्लास क्या होता है, एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स का ग्रुप है हमारे पास, कि एक तरह के प्रॉब्लम्स का ग्रुप। तो क्लास ऑफ पी जो है वो हमारे पास वो प्रॉब्लम्स का ग्रुप है जो कि पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व हो जाते हैं। पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व होने से मुराद क्या हमारे पास हो सकती है, जैसे एक एल्गोरिदम कोई हो जिसका वर्स्ट रनिंग टाइम किसके अंदर हो, ऑर्डर ऑफ n पावर k के अंदर, फॉर सम कांस्टेंट k। इनपुट जो है वो n है, फिर सम कांस्टेंट k जो है वो n की पावर लें तब कंप्लीट हो रहा हो। तो एक पॉलिनोमियल जो है वो जनरेट कर रहा हो यहाँ पे। दूसरी एग्जांपल वो भी क्लास में शामिल होंगी, वो कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे आपके पास ऑर्डर ऑफ वन है, कांस्टेंट टाइम है, n log ऑफ n है, n स्केयर है, n क्यूब है। ये सारे जो थे एग्जांपल किसकी हैं, पॉलिनोमियल टाइम के अंदर जो सॉल्व हो सकते हैं। ये सारे एक ही क्लास के मेंबर्स हैं। इनके मुकाबले में दूसरे एल्गोरिदम्स जो हैं नॉन पॉलिनोमियल कौन से हो सकते हैं, वो जैसे हमारे पास n फैक्टोरियल हो, जिसका रनिंग टाइम वर्स्ट केस रनिंग टाइम n फैक्टोरियल में जा रहा हो, एक्सपोनेंशियल में जा रहा हो, n पावर n में जा रहा हो, या 2 पावर n में जा रहा हो, या n पावर n के अंदर जा रहा हो। ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करना आसान है। ये हमारे पास जैसे ही वैल्यू n इंक्रीज करती है, इनको सॉल्व करना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब मुश्किल को टर्मिनोलॉजीज के अंदर राइट डाउन किस तरीके से करें हम, तो हम एक और डेफिनेशन बना रहे हैं ट्रैक्टेबल की। तो हमने कहा प्रॉब्लम्स इन पी जो हैं वो हमारे पास ट्रैक्टेबल हैं, कि हम उनको ट्रैक कर सकते हैं। उसके मुकाबले में जो कि पी में नहीं आएंगे वो इंट्रैक्टेबल या अनसॉल्वेबल है।
अब अनसॉल्वेबल से क्या मुराद होगी कि स्मॉल इनपुट्स के लिए तो शायद ये सॉल्व कर जाए, लेकिन फॉर लार्जर हम गारंटी कोई नहीं दे सकते, और ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल सॉल्व ही ना हो। अब क्वेश्चन ये जनरेट होता है, क्या नॉन पॉलिनोमियल एल्गोरिदम जो हैं ऑलवेज वर्स देन पॉलिनोमियल एल्गोरिदम, हमेशा ही बुरे होंगे? तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। एक हमारे पास एल्गोरिदम है जो इस पॉलिनोमियल टाइम के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरा एल्गोरिदम है जो इस नॉन पॉलिनोमियल टाइम के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन अगर हम ये देखें तो बाय डेफिनेशन ये ट्रैक्टेबल है, हम ये कह रहे हैं कि ये सॉल्वेबल है, सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये वैल्यू इतनी ज्यादा लार्ज है कि रीजनेबली जो है इसको हम इम्पॉसिबल ही कहेंगे, हालांकि ये पॉलिनोमियल के अंदर आ रहा है। इसके मुकाबले में ये लॉग एन, फिर उसका अगेन लॉग, फिर अगेन लॉग, देन एन पावर जो है, बाय डेफिनेशन तो ये अनसॉल्वेबल है, लेकिन ये बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि ये 3 दफा जब लॉग लिया है तो ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो जाएगी और तकरीबन ये एन तक ही रहेगी, उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रही होगी। तो ये शर्त कि ये हमेशा वर्स्ट होंगे ये नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस हाँ जी ऐसा होगा। अब एक और एग्जांपल देख लें। 1930s में एक मशहूर साइंटिस्ट है ट्यूरिंग, उसने डिस्कवर किए थे अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स जो किसी भी एल्गोरिदम से सॉल्व नहीं हो सकते थे। अब उनमें से सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हमारे सामने फेमस एग्जांपल है वो है हॉल्टिंग प्रॉब्लम्स। हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारे पास किसी एल्गोरिदम में कुछ इनपुट हैं तो क्वेश्चन उस पे क्या ये है कि क्या एल्गोरिदम स्टॉप करेगा, हॉल्ट करेगा, या हमेशा जो है वो इनफाइनाइट लूप के अंदर एग्जीक्यूट करता रहेगा। हॉल्टिंग प्रॉब्लम यही है कि क्या एल्गोरिदम जो है वो स्टॉप करेगा या नहीं करेगा। अब ये हमारे पास इसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी नहीं मौजूद हैं, तो ये इस तरह की फेमस एग्जांपल हमारे सामने अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स की मौजूद हैं। दूसरी एग्जांपल हम देखें तो हमारे सामने दो किस्म के प्रॉब्लम्स हैं जो अनसॉल्वेबल या इंट्रैक्टेबल के अंदर शामिल होते हैं, हैमिल्टोनियन पाथ और दूसरा ट्रैवल सेल्समैन प्रॉब्लम। हैमिल्टोनियन पाथ पे हम क्या कह रहे हैं, इसके ऑप्टिमाइजेशन जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है कि अगर हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, उस पे हमने ऐसा पाथ फाइंड आउट करें जो कि तमाम वर्टेक्स से सिर्फ एक दफा गुजरे, एग्जैक्टली वन टाइम, एग्जैक्टली वन टाइम, कि वो हर सूरत में हर वर्टेक्स से सिर्फ एक दफा गुजरे, एजेस एक से ज्यादा दफा गुजर जाए लेकिन वर्टेक्स से सिर्फ एक दफा गुजरे। ये किस क्लास में शामिल है, इंट्रैक्टेबल के अंदर। इसका दूसरा वर्जन जो है वो डिसीजन प्रॉब्लम के अंदर के, क्या ऐसा एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता, तो सिर्फ उसको क्या फाइंड अ पाथ की जगह हम कह रहे हैं क्या पाथ एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। इधर था हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन के अंदर फाइंड द पाथ, डिसीजन प्रॉब्लम के अंदर जिसका आंसर हम यस या नो कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास पाथ एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। दूसरा इसी तरह ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम। अब ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम क्या है कि इसी हैमिल्टन पाथ के अंदर फाइंड द मिनिमम वेट फॉर हैमिल्टन पाथ, ये ग्राफ में मौजूद है, पाथ भी हो सकते हैं, तो ऐसा पाथ ढूंढे जिसके ऊपर टोटल वेट जो हो वो मिनिमम हमारे पास आ जाए। अब इसमें हमारे पास डिसीजन में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि गिवन अ ग्राफ और इंटीजर के, तो हम कहें इज देयर अ हैमिल्टन पाथ विद अ टोटल वेट एट मोस्ट के, कि हमें ऐसा पाथ मिल जाए या ऐसा पाथ एग्जिस्ट भी करता है जिसका टोटल वेट एट मोस्ट के तक हो।
अब हम डिवाइड कर दें या क्लासिफाई कर दें इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स की को डिफरेंट सब कैटेगरीज के अंदर, तो वो हम किस कैटेगरी बेस पे करेंगे कि वो उनकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी के ऊपर करेंगे, कितने डिफिकल्ट हैं वो हमारे पास। तो हमारे पास तीन किस्म की क्लासेस इसकी मजीद बन जाएंगी, एनपी, एनपी कंप्लीट, एनपी हार्ड। अब हम जरा इनको डिफाइन कर लें कि हमारे पास एनपी एल्गोरिदम और एनपी प्रॉब्लम्स क्या हो जाते हैं। एनपी नॉन डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिदम, क्या हम कह रहे हैं नॉन डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिदम। अब इसके अंदर हमारे पास टू स्टेज होंगे। अब टू स्टेज हम क्या कह रहे हैं, एक स्टेज हमारे पास नॉन डिटरमिनिस्टिक है और दूसरा केस हमारे पास जो है स्टेज वो हमारे पास डिटरमिनिस्टिक है। नॉन डिटरमिनिस्टिक केस के स्टेज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, गैसिंग कर रहे हैं। गैस करने से क्या मुराद है कि हम रैंडमली जनरेट कर रहे हैं एक स्ट्रिंग जो कि हमारे पास अब क्या हो सकता है, कैंडिडेट सॉल्यूशन हो सकता है, नाम उसको या जार्गन उसके लिए हम यूज करते हैं सर्टिफिकेट का, कि हम एक सर्टिफिकेट बना रहे हैं रैंडमली सॉल्यूशन जो है या कैंडिडेट सॉल्यूशन जो है वो गैस कर रहे हैं। अब ये नॉन डिटरमिनिस्टिक है। इसी का दूसरा पोर्शन जो है, स्टेज जो हमारे सामने है, वो है वेरिफिकेशन स्टेज, कि हमारे पास सर्टिफिकेट मौजूद है और प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन यानी कि हमारे पास मौजूद है और हम रिटर्न कर सकें अगर हम सर्टिफिकेट से सॉल्यूशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अगर तो उस कैंडिडेट सॉल्यूशन से सॉल्यूशन आ जाता है हमारे पास, वेरीफाई हो जाता है, तब हमारे पास आंसर यस है। अदरवाइज हमारे पास आंसर जो होगा वो नो हो जाएगा। जो हम नाम कह रहे हैं एनपी एल्गोरिदम, तो हम अब नॉन पॉलिनोमियल नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं नॉन डिटरमिनिस्टिक पॉलिनोमियल। यानी इसमें पहला स्टेज हमारे पास सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जो कैंडिडेट सॉल्यूशन है उसको गैस हम कर रहे हैं। वेरिफिकेशन जो है वो हमारे पास डिटरमिनिस्टिक केस आ जाएगा। और इस तरह के एल्गोरिदम्स को हम कह रहे हैं एनपी एल्गोरिदम। और जो वेरिफिकेशन स्टेज है, सेकंड स्टेज हमारे पास है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल टाइम के अंदर होगी। अब एनपी प्रॉब्लम्स की क्लास क्या है, कौन से ग्रुप हमारे पास हो जाएंगे। अब हम इसको कह रहे हैं कि हमारे पास एनपी एल्गोरिदम्स जो हैं वो हमारे पास क्लास एनपी के अंदर आएंगे। अब इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वेरीफाएबल होने चाहिए इनको पॉलिनोमियल टाइम में, जो इनका सेकंड स्टेज है। एनपी एल्गोरिदम के अंदर जो सेकंड स्टेज है उसका वेरीफाएबल जो होना चाहिए वो पॉलिनोमियल टाइम के अंदर होना चाहिए। क्या मुराद हुई इससे, कि अगर हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाए ऑफ अ सॉल्यूशन और हम उसे वेरीफाई कर सकें कि सर्टिफिकेट जो है वो करेक्ट है, कितने टाइम में, पॉलिनोमियल टाइम में, टू द साइज ऑफ इनपुट। अब जब हम एनपी क्लास की बात कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखे कि हम नॉन पॉलिनोमियल नहीं कह रहे, हम क्या कह रहे हैं, नॉन डिटरमिनिस्टिक पॉलिनोमियल। नॉन डिटरमिनिस्टिक पॉलिनोमियल, कि हम इसको डिटरमिन करना चाह रहे हैं, वेरीफाई करना चाह रहे हैं पॉलिनोमियल टाइम में, तो हम आंसर यस या नो में आंसर देंगे। एग्जाम्पल देख लें हैमिल्टोनियन साइकिल के अंदर। अब पहले पाथ था, अब हम हैमिल्टोनियन साइकिल क्या हमें कह रहा है कि हमें एक सिंपल साइकिल ढूंढना है, यानी जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए थे उस पॉइंट पे या उस वर्टेक्स पे हमने वापस पहुंचना है। दैट कंटेन ईच वर्टेक्स इन वी, जो पूरे ग्राफ के तमाम वर्टेक्स जो है उन पे शामिल कर रहा, और हर दफा हर वर्टेक्स पे सिर्फ एक दफा गया।
फॉर एग्जाम्पल इधर से हम स्टार्ट करें, एक दफा टच हुआ, एक दफा टच हुआ, एक दफा टच हुआ, एक दफा टच हुआ और वापस पहुंच गया। साइकिल हमारे पास कंप्लीट हो गया, हैमिल्टोनियन साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया। और इसको हम वेरीफाई कर सकें ये चीज जो है हमारे पास पॉलिनोमियल टाइम के अंदर कंप्लीट हो रहा हो। सीक्वेंस हमारे पास क्या बन जाए, V1 V2 V3 V4 V5, और फिर एंड पे वापस V1 की तरफ आ जाए हम साइकिल के अंदर इसका पूरा कंप्लीट करें। नॉन हैमिल्टोनियन क्या हमारे पास होंगे कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहां से स्टार्ट करें, यहाँ पे पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे, अब यहां से साइकिल कंप्लीट करने के लिए हमें इससे दोबारा क्रॉस करना पड़ रहा है। ये एक से ज्यादा दफा क्रॉस हो रहा है तो जिसकी वजह से साइकिल जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं होता, तो हम कह रहे हैं नॉन हैमिल्टोनियन जो है साइकिल यहाँ पे मौजूद है। तो हम यहाँ पे नहीं क्रॉस कर सकते कि ये मेक श्योर नहीं कर सकते कि सारे जो हैं सिर्फ एक दफा जो है वो विजिट हों, एक से ज्यादा दफा ना हो। अब आगे क्वेश्चन हमारे सामने है, क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल है, तो क्या पॉलिनोमियल एल्गोरिदम भी जो होते हैं वो भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल के बराबर होते हैं, P इज इक्वल टू NP। तो इस केस पे हम ये कहते हैं कि एनी प्रॉब्लम इन P जो कि पॉलिनोमियल में मौजूद है इज ऑल्सो इन NP। जो भी हमारे पास P में है वो ऑल्सो इन NP। लेकिन हम उसे डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि P जो है पॉलिनोमियल का सेट जो है, क्लास जो है वो हमारे पास सब सेट है NP की। कि हमारे पास एक सेट है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल्स की, और दूसरी हमारे पास पॉलिनोमियल इनमें से एक स्मॉल है। अब इसमें हमारे पास सामने क्वेश्चन क्या है, बिग क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है, क्या इसके ऑपोजिट भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास NP जो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक अगर इक्वल होता तो क्या ये भी सब सेट हो सकता है P का, यानी P इक्वल टू NP हम कहें। एक साइड तो हमने कह दी, क्या हम दूसरी साइड भी कह सकते हैं। तो जितने भी हमारे पास मोस्टली कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं वो बिलीव यही करते हैं दिस इज अ फॉल्स, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। कि वो यही करते हैं कि ये हमारे पास लाजमी नहीं है, ये फॉल्स है, ये सबसेट रहेगा, बराबर नहीं होगा, लेकिन इसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है। अब इनफॉर्मली NP कंप्लीटनेस को हम कैसे डिफाइन करें कि NP कंप्लीट प्रॉब्लम, अब हमने एक नया वर्ड शामिल कर दिया NP के साथ, कंप्लीटनेस, कि ये प्रॉब्लम क्या है, आर डिफाइंड एज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन NP नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स के अंदर। कि ये सेट हमारे पास NP का है, उस P हमारे पास एक अलग सेट था, ये हमारे पास एक अलग आ गया है NP कंप्लीट का। तो हमारे पास मोस्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस केस में मौजूद होते हैं, वो आइदर P हैं या नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल कंप्लीट है। अब आगे हम इनको देखते हैं कंप्लीटनेस वाले पे। अब कंप्लीटनेस पे हमारे पास प्रॉब्लम वही है कि हम ढूंढ नहीं सक रहे थे सोल्यूशन, तो हमें एक और मेथोडोलॉजी चाहिए जिसे हम कहते हैं रिडक्शन की। अब रिडक्शन क्या है, इज अ वे ऑफ सेइंग कि एक प्रॉब्लम जो है वो आसान है, इजियर है देन द अदर। एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम के मुकाबले में आसान है। जिस तरह हम कह सकते हैं प्रॉब्लम ए इज इजियर देन प्रॉब्लम बी, और इसको हम राइट कैसे करेंगे, ए लेस इक्वल टू बी मींस यहाँ पे लेस इक्वल टू से मुराद है इजियर। और ये कब होगा, इजियर हम कब कहेंगे, इफ वी कैन सॉल्व ए
कैसे? यूजिंग द एल्गोरिदम जो कि एल्गोरिदम बी को भी सॉल्व कर लेता है। यानी एल्गोरिदम बी को सॉल्व करने वाले एल्गोरिदम के तहत अगर हम ए को भी सॉल्व कर लें तो हम कहते हैं कि ए जो है वो इजियर है एज कंपेयर टू बी के। तो इसको करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमारे पास मेन आइडिया क्या होता है कि हम ट्रांसफर कर दें इनपुट्स ऑफ ए टू इनपुट्स ऑफ बी, और बी को सॉल्व करके चेक आउट कर लें कि बी जो है वो हमारे पास पॉलिनोमियल में आता है या एनपी कंप्लीटनेस के अंदर हमारे पास आता है। और उसकी बेसिस पे हम ए को डिफाइन करें कि ए हमारे पास वो इजियर है या नहीं है, और सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस बात को हम कैसे कहें पॉलिनोमियल रिडक्शंस में कि हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं ए एंड बी, और हम कहते हैं ए इज पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल टू बी, यानी ए इज लेस और इक्वल टू बी, और पी हमने यहां सब्सक्रिप्ट दी है कि पॉलिनोमियल टाइम में क्या कहें, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ, एक फंक्शन है एफ, वो क्या करता है दैट कन्वर्ट्स द इनपुट ऑफ ए, जो कि ए के इनपुट को इनपुट ऑफ बी में कन्वर्ट कर देता है। कितने टाइम में? पॉलिनोमियल टाइम के अंदर। दो प्रॉब्लम्स हैं ए एंड बी, और हम क्या कह रहे हैं कि ए इज पॉलिनोमियली रिड्यूसिबल टू बी अगर एक फंक्शन एफ मौजूद है जो कि इनपुट्स ऑफ ए को कन्वर्ट कर देता है इनपुट ऑफ बी में पॉलिनोमियल टाइम में। यानी कि ए के इनपुट जो हैं वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं बी के इनपुट्स के अंदर। अब डिफाइन कर रहे हैं इनपुट एनपी कंप्लीटनेस को फॉर्मली हम। तो हमारे पास क्या है कि पहला काम जो अब बी जो प्रॉब्लम होगा वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। ए जो है पॉलिनोमियली रिड्यूसिबल है, पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल है बी में फॉर ऑल ए, जो कि किस में है, आल्सो नॉन डिटर्मिनिस्टिक से। अब अगर हम ये कहें बी जो है वो सेटिस्फाई करता है प्रॉपर्टी टू को, यानी सिर्फ कन्वर्ट कर रहा है, ए जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है और बी में कन्वर्ट हो रहा है, पहली शर्त पे नहीं है, तब हम उसे कहते हैं एनपी हार्ड। और अदरवाइज दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तब हम कहते हैं पॉलिन एनपी कंप्लीट। सिर्फ दूसरी शर्त हो तो एनपी हार्ड, दोनों हो तो एनपी कंप्लीट। अब इसमें क्या है, नो पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम हैज बीन डिस्कवर्ड फॉर एन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। कि अगर तो एल्गोरिथम जो है वो हमारे पास एनपी कंप्लीट हो जाए तो हम उसको कब डिफाइन कर रहे हैं एनपी कंप्लीट, जब हमारे पास कोई पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम जो है वो डिस्कवर ना हो सक रहा हो। यानी कि क्या हुआ, नो वन हैज इवन एवर प्रूवन दैट नो पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम कैन एग्जिस्ट फॉर एनी कंप्लीट एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। किसी भी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम के लिए अब तक कोई पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम जो है वो नहीं बनाया जा सका। अब रिड्यूस करने से हमें क्या एडवांटेज मिल रहे हैं? हम कह रहे थे कि ए रिड्यूस हो रहा है बी के अंदर, कि ए के इनपुट जो हैं वो बी में पॉलिनोमियल टाइम के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन साथ में हमने कह दिया कि बी जो है वो पॉलिनोमियल टाइम के अंदर, यानी वो क्लास पी का एग्जिस्ट करता है।
तो हम कह सकते हैं ए जो है उसके लिए भी पॉलिनोमियल टाइप सॉल्यूशन मौजूद है। ए ऑल्सो जो है एलिमेंट ऑफ क्लास पी। दूसरे केस में हमारे पास हम ये कह रहे हैं कि ए जो है रिड्यूस हो रहा है बी के अंदर, और ए में कोई भी पॉलिनोमियल टाइम में मौजूद नहीं था। तब क्या होगा, बी भी किसी भी पॉलिनोमियल टाइम में हासिल नहीं हो सकता। और ये यहाँ पे हमारे पास यही चीज होगी कि अगर तो हमारे पास, हम यहाँ पे दूसरी केस से बात कर रहे थे कि हमारे पास सिर्फ सेकंड केस आ रहा है तो एनपी हार्ड आ रहा है। अगर यहाँ पे पॉलिनोमियल आ जाता, एनपी की जगह पॉलिनोमियल आ जाता, तब ये केस क्या हो सकता था कि हमारे पास बी भी जो है वो भी पॉलिनोमियल, तो एल्गोरिदम जो है वो पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम फाइंड आउट किया जा सकता था। अगर वो नहीं हो सकता है, नॉन पॉलिनोमियल है, और दूसरा केस भी नॉन पॉलिनोमियल ही होगा, अगर तो ये हम प्रॉपर कर लें तो ये एनपी कंप्लीट है। लेकिन अगर हम ये पहला जो प्रॉपर्टी है इसको ना कर सकें, तब हमारे पास क्या हो रहा होगा, एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो इनको 3 स्टेप्स के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि यूज अ पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन एल्गोरिदम टू ट्रांसफॉर्म ए इनटू बी। पहला स्टेप हो गया, ए से बी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। फिर क्या सेकंड स्टेप पे किया, रन अ पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम फॉर बी, कि हमने एक पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम रन किया है फॉर बी, और उसकी बेस पे क्या कह रहे हैं, यूज द आंसर फॉर बी एज द आंसर फॉर ए। अगर तो पॉलिनोमियल टाइम में ये कंप्लीट हो रहा है तो इट मींस ए भी जो है वो पॉलिनोमियल टाइम में एग्जीक्यूट हो सकता है। तो बी का आंसर जो है वो यूज कर रहे हैं हम ए के लिए। लेकिन अगर हमारे पास नहीं हो सकता पॉलिनोमियल टाइम में, तो अब हम ए को भी यही कहेंगे कि वो भी ए पॉलिनोमियल टाइम में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। अब प्रूव करना है एनपी कंप्लीटनेस को, तो हम कैसे कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, रैंडमली जनरेटेड स्ट्रिंग, जो पहला पोर्शन था नॉन डिटर्मिनिस्टिक का, कि हमने रैंडमली जनरेट स्ट्रिंग करना है, और उसको फिर सेकंड केस में हमने चेक करना, वेरीफाई करना था इन अ पॉलिनोमियल टाइम इफ इट रिप्रेजेंट अ सोल्यूशन। कि दोनों हिस्से जो हमने नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम्स के अंदर कहे थे, पहला केस एक स्ट्रिंग जनरेट आउट करनी है, सेकंड केस जो है हमने वेरीफाई करना है। तो अगर तो हम वो पॉलिनोमियल टाइम में रिप्रेजेंट उसे वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं उसको, कि हमारे पास जो है ये इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर हम नहीं कर सकते हैं तब हम ये कहेंगे कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम इसे क्या शो कर रहे हैं, दैट वन नॉन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम जो है कैन बी ट्रांसफॉर्म टू बी इन अ पॉलिनोमियल टाइम। अब इसमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि ऑल एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स आर रिड्यूसिबल टू बी। इधर सिर्फ एक को ही हम अगर हम शो कर दें तो हमारे लिए काफी हो जाता है। क्या है हमारे पास, इफ एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन पॉलिनोमियल टाइम, देन ये दोनों जो हैं वो हमारे पास बराबर हो जाएंगे। लेकिन हमने पहले कहा था अभी तक ये चीज नहीं हुई है हमारे पास। कि अभी तक इसको बिलीव करते हैं कि ये फॉल्स है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। अब हम देख लें प्रॉब्लम्स को, जो शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स है उसके अंदर क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ
फ्रॉम ए सोर्स टू ऑल अदर वर्टिसेस, तो हमने देखा था इसका पॉलिनोमियल सॉल्यूशन हमें मिल जाते हैं कितने टाइम में, ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस इनटू एजेस वी। लॉन्गेस्ट सिंपल पाथ के फाइंड अ लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम अ सोर्स टू ऑल अदर वर्टिसेस, तो ये हमारे पास एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स है। ये हम जितना कोशिश करें हमारे पास ये हार्ड है, इनके सोल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है। इसी तरह ऑयलर टूअर, तो इसमें क्या है, ऑयलर टूअर के अंदर हमारे पास ये ग्राफ गिवन है, अ कनेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ, उसमें हमने फाइंड अ साइकिल हमने करना है दैट ट्रेवर्स ईच एज ऑफ जी। अब यहां एज की बात हो रही है, ईच एज ऑफ जी एग्जैक्टली वंस। वर्टेक्स को मल्टीपल टाइम क्रॉस किया जा सकता है, लेकिन एज को सिर्फ एक टाइम हमने यूज करना है। तो इसका सॉल्यूशन भी जो है वो पॉलिनोमियल सॉल्यूशन में फाइंड आउट टाइम में किया जा सकता है। इसका पॉलिनोमियल सॉल्यूशन जो है ऑर्डर ऑफ ई के अंदर मिल जाता है। हैमिल्टोनियन साइकिल जो है ये क्या है हमारे पास, वही अगेन कनेक्टेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ। इधर भी साइकिल फाइंड आउट करना है, लेकिन क्या है हमारे पास ईच वर्टेक्स ऑफ जी एग्जैक्टली वंस। और ये किन ग्रुप में शामिल हो जाता है, ये एनपी कंप्लीट के अंदर शामिल हो जाता है। रिवाइज कर लें हम दोबारा इन नेमिंग कन्वेंशंस को। एनपी कंप्लीट से मुराद क्या हुआ, मींस प्रॉब्लम्स दैट आर कंप्लीट in non-deterministic polynomial that is most difficult to solve in NP set. NP hard कौन से हैं, stand for at least as hard as NP, कि वो NP जितने हार्ड तो हैं लेकिन लाजमी नहीं है कि वो NP में ही हो। उनकी जो बी में रिड्यूसेबल हो रहे थे तो वहां पे शर्त नहीं थी कि बी जो है वो भी हमारे पास एनपी का सबसेट हो, तब हमने एनपी हार्ड डिफाइन किया था। एनपी इजी, अब यहाँ हार्ड में एटलीस्ट था, यहाँ हम एट मोस्ट कहें, उसका वर्स्ट केस में कहें कि एज हार्ड एज एनपी। और एनपी इक्विवेलेंट क्या है हमारे पास, मीन इक्वली डिफिकल्ट एज एनपी। तो क्या हुआ, एनपी कंप्लीट दैट आर कंप्लीट इन एनपी मोस्ट डिफिकल्ट टू सॉल्व, NP hard at least as hard as NP, NP easy at most as hard as NP, or NP equivalent means equally difficult as NP but not necessarily in NP. अब NP और NP हार्ड के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो वही हमारे सामने हैमिल्टोनियन पाथ और ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हमारे सामने मौजूद है। तो इसका जो ऑप्टिमाइजेशन और डिसीजन प्रॉब्लम हमारे सामने मौजूद थे, तो ये हमारे पास क्या है, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स है। ये हमने फाइंड आउट करना था पाथ दैट पासेस थ्रू एवरी वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस। अब ये कन्वर्ट करते हैं दूसरे प्रॉब्लम में, फिर भी हमारे सामने प्रॉब्लम जो है वो बी दोबारा एनपी में सबसेट में जा रहा होता है। ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम जो है वो एनपी हार्ड में है, कि इसका ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है वो तो हमारे पास एनपी हमारे पास मौजूद था, लेकिन जब हमने उसे दूसरे प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया है तो उधर जो है वो हमारे पास एनपी की शर्त मौजूद नहीं है, तो वो दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये हमारे पास एनपी हार्ड के अंदर चला जाएगा। यहां हमारे पास ये काम कंप्लीट हो रहा है।